स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे अद्भुत रस। अद्भुत का मतलब बताया ना आपको, आश्चर्यचकित। ठीक है, आश्चर्यचकित होना, विस्मय होना। ठीक है, तो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? विस्मय। ठीक है, विस्मय यानी चकित होना। ठीक है, अब चकित क्या होंगे? जब हम आश्चर्यकारक कोई वस्तु, दृश्य या घटना देखेंगे, या अलौकिक यानी जो इस संसार का ही नहीं है, जो हमने कभी देखा नहीं है, उसे देखकर हम क्या हो जाएंगे? आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ठीक है, तो आश्रय के मन में जब जो मैंने बताया आपको विभाव, ठीक है, विभाव और शारीरिक चेष्टाएं और संचारी भावों का संयोग जब विस्मय से होगा, तब कौन सा रस होगा? अद्भुत रस की निष्पत्ति होगी। ठीक है, अब हम इसके अंग पढ़ लेते हैं। रस के कितने अंग हैं? 4। हम बात कर रहे हैं अद्भुत रस की, तो अद्भुत रस के अंग पढ़ेंगे हम। स्थायी भाव क्या है? विस्मय। दूसरा पढ़ेंगे हम विभाव। विभाव में आते हैं आलंबन, आश्रय, उद्दीपन। आश्रय जिसके मन में विस्मय भाव जगेगा। ठीक है, आलंबन, आलंबन हो जाएंगे यानी जिसको देखकर, जिसके प्रति क्या जगे? विस्मय भाव जगे। तो वो कोई आश्चर्यकारक वस्तु हो गई, व्यक्ति हो गया, दृश्य हो गया, या घटना हो गई। ठीक है, या अलौकिक यानी इस लोक का ही नहीं है। ठीक है, अलौकिक वस्तु, व्यक्ति, दृश्य या घटना को देखकर, सुनकर, पढ़कर भी क्या होगा? विस्मय भाव जगेगा। या आकस्मिक मनोरथ सिद्धि हो जाए, यानी अचानक ही हमारे मन की कोई इच्छा है वो क्या हो जाए? पूरी हो जाए, तब भी क्या होगा? विस्मय होगा। ठीक है, ये क्या है? आलम्बन, जिसे देखकर, सुनकर, पढ़कर क्या जगे? स्थायी भाव जगे। ठीक है, अब आएंगे विभाव में उद्दीपन। उद्दीपन में क्रियाएं, चेष्टाएं, आलम्बन की जो भी क्रियाएं, चेष्टाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे अब जो भी आश्चर्यकारक, जो भी हमने कोई वस्तु, दृश्य देखा, तो उसके गुण, कर्म, विलक्षणता, ये सब क्या है? हमारे स्थायी भाव को उद्दीप्त करेंगे, प्रदीप्त करेंगे, बनाए रखेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विभाव के बाद अनुभाव। अब विस्मय भाव जग गया। ठीक है, विस्मय भाव के पश्चात होने वाली जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो इसमें आएगी। यानी विस्मय भाव जगने के बाद, आश्चर्यचकित होने के बाद एकटक देखना, स्तंभ, जड़ हो जाना, ठीक है, रोमांच, आंखें फटी रह जाना, गदगद होना, ये सब क्या है? अनुभव है। इसके बाद देखो संचारी भाव। संचारी भाव, ठीक है, जो कि स्थिर नहीं होते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जड़ता हो गया, यानी स्तंभ है ना, जड़ता। मोह, हमें उससे मोह हो जाएगा। हर्ष, खुशी भी होगी, गर्व होगा, वितर्क होगा, ये सब क्या है? संचारी भाव है। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। अखिल भुवन चर अचर, जग हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित द्रग पुलकातु। यहाँ पे ये जो 2 पंक्तियां आई हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यशोदा माता जब हरिमुख यानी श्री कृष्ण के बाल रूप में जब देखती है, अगर आपने टीवी में देखा हो, तो उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आता है ना। तो अखिल भुवन यानी पूरा संसार, चर अचर यानी कि जो भी चल और अचल, जो भी वस्तुएं, व्यक्ति, जो भी है, ठीक है, यानी कि सजीव, निर्जीव अगर हम बात करें तो। चर अचर यानी जड़, सजीव, ठीक है, जग सारा संसार, हरि मुख में यानी श्री कृष्ण के मुख में, लखी मातु देख कर, माता यानी माता कौन? यशोदा। चकित भई, अब क्या हो गई? चकित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। गदगद वचन, खुशी हो गई, और खुश के उनके जो वचन थे वो खुशी के वचन थे। विकसित द्रग, उनके आंखें कैसी हो गई? बड़ी हो गई। ठीक है, आंखें फटी रह जाना, जब हमने पढ़ा, आंखें बड़ी हो गई। पुलकातु, और उनका शरीर क्या हो गया? पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया। तो यहाँ पे क्या है? विस्मय स्थायी भाव है, और रस कौन सा है? देखो, विभाव तो क्या है? यानी विभाव में आश्रय, आलम्बन सब आ जाएंगे। यशोदा, श्री कृष्ण का मुख और उनमें दिखाई देने वाला ब्रह्मांड। ठीक है, अब जो घटनाएं, जो शारीरिक क्रियाएं की, वो चकित होना, गदगद होना, विकसित, पुलकातु, यानी कि यहाँ पे ये भी हो गए। संचारी भाव हो गए, संचारी भाव में आ जाएंगे कि जड़ हो गई, हर्ष हो गई, वितर्क हो गया, गर्व हो गया, ये सब आ गया। तो सब, इन सब का, और स्थायी भाव तो है ही सही, चकित होना, इन सब का संयोग होने पर कौन से रस की निष्पत्ति हुई? अद्भुत रस की निष्पत्ति हुई। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस प्रकार हम किसी भी रस का क्या निकाल सकते हैं? अंग निकाल सकते हैं, और रस का पता कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस उदाहरण में स्थायी भाव कौन है? विस्मय। आश्रय क्या है? जिसके मन में जगह, तो माता यशोदा। आलम्बन क्या है? श्री कृष्ण का मुख। ठीक है, उद्दीपन क्या है? श्री कृष्ण के मुख में जो भी अखिल भुवन चर अचर, जो भी ब्रह्मांड दिखाई देना, ये क्या है? उद्दीपन है। ठीक है, अनुभाव, चकित होना, गदगद वचन, विकसित द्रग, पुलकातु, ये सब क्या है? अनुभाव है। ठीक है, संचारी भाव में हर्ष, गर्व, वितर्क, ये सब आ जाएंगे। ठीक है।